हम बढ़ चुके हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन की तरफ, जो होने वाली है दूधली विलेज में। तो अभी हम उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और मसूरी या देहरादून का रोड ट्रिप देखना चाहते हैं, जो कि सबसे कम टोल वाला रास्ता और सबसे खूबसूरत और बहुत ही आसान रास्ता देखना चाहते हैं, तो आप मेरे रोड ट्रिप वाले ब्लॉग को भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं दिल्ली से आई हूँ देहरादून के रास्ते मसूरी, जो कि सबसे कम टोल वाला रास्ता था, और उस रास्ते पे हमने कवर किया है देहरादून एक्सप्रेसवे को। उसका ताज़ा अपडेट भी आप देख सकते हैं कि वो कितना बन गया है और कैसा होने वाला है। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और ये कुछ इस तरह का व्यू है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और यहाँ आने के बाद एक बार इस तरफ नज़ारों में मैं खो गई। बट जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला, यहाँ पे गर्मी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ क्योंकि यहाँ पे धूप है, गर्मी है और मैं टायर्ड हूँ। पूरे रास्ते सफ़र करके आई हूँ, ड्राइव करके आई हूँ। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लगा कि थोड़ी रेस्ट तो की ही जाए। फ़िलहाल अपनी कैंपिंग लोकेशन पे पहुंच के हमने अपना टेंट खोलकर इसे पिच करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी कोई रास्ता नहीं है। अभी मैं टायर्ड भी हूँ और भूख भी लग रही है, पर उससे पहले मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना उतना एज एक्सपेक्टेड ठंडा नहीं था जिससे हमें प्लीजेंट वेदर मिलता। व्यू नो डाउट बहुत अच्छा है, पर इस टाइम व्यू को एंजॉय करने की ऐसी कंडीशन नहीं बची है, बिकॉज़ बहुत टायर्ड हूँ और इतनी तेज़ धूप में कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा था। कैंपिंग लोकेशन पर जाने के बाद मुझे लगा कि जैसे मेरा सपना चूर चूर हो गया। फाइनली हमें कैंप तो लगाना ही है, क्योंकि इतना मुश्किल रास्ते पे आने के बाद हम ऐसे तो वापस नहीं जा सकते। तो हमने अपना टेंट पिच करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी मुझे लेनी है थोड़ी सी नैप, और मैं थोड़ा सा जब रिफ़्रेश फील करूँगी तभी मैं कुछ सोचूँगी कि यहाँ पे टेंट रात भर के लिए लगाना है या फिर वापस चले जाना है, क्या करना है। इस चीज़ के लिए डिसाइड करेंगे हम थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद। हालांकि मुझे बहुत भूख लग रही है, पर हमने रास्ते में ऐसे भरपेट कुछ नहीं खाया था, बिकॉज़ हमें लग रहा था कि हम कैंपिंग लोकेशन पे कुछ अच्छा सा कुक करके खाएंगे। पर अभी वो मेरा सपना चूर चूर हो गया है। हवा नो डाउट बहुत अच्छी चल रही है, हवा में ही थोड़ी सी ठंड है, बट जो ऊपर से धूप है ना, वो इतनी ज़्यादा हार्श है कि कुछ अच्छा मतलब उतना प्लीजेंट फील नहीं हो रहा है। फाइनली टेंट तो पिच करना ही है, थोड़ी देर रेस्ट करनी है, देन डिसाइड करना है कि क्या करना है, वापस जाना है मसूरी में या फिर यहाँ पर कैंपिंग का जो हमारा अभी तक का प्लान है उसे आगे बढ़ाना है। तो कैंप पिच करना शुरू किया और स्वर्णा का भी मूड काफ़ी ख़राब था, क्योंकि उसे आ चुकी थी वॉमिटिंग, क्योंकि गोल गोल चक्कर बहुत स्टीप चढ़ाई में वो परेशान हो गई है। तो वो थोड़ा रेस्ट करी है गाड़ी में ही, और हम अपना कैंप पिच करने के बाद उससे बाहर बुलाएंगे। तो फ़िलहाल तो हमने अपना कैंप पिच किया और हमें दूसरी लेयर की ज़रूरत नहीं थी, पर इतनी तेज़ धूप थी तो मुझे लगा कि दूसरी लेयर को भी शायद लगाना चाहिए। हमने आपस में डिसाइड किया कि क्या करना है, इस लेयर को लगाना है या नहीं। फिर हमें लगा नहीं, दूसरी लेयर भी लगा लेते हैं, क्योंकि बारिश तो नहीं है पर धूप है, शायद ये धूप से थोड़ा और प्रोटेक्ट करेगा, थोड़ा सा कोजी हो जाएगा। तो हमने अपनी दूसरी लेयर को भी यहाँ लगाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको कैंप पिचिंग का प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं अगली बार इसकी एक जो हम इसे कैसे असेंबल करते हैं वो टेक्निक को आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो हमने फटाफट से ये कैंप को मिलके लगा लिया है। इवन आप अकेले भी ये कैंप लगा सकते हैं। थोड़ा सा इस टेंट को लगाना अकेले मुश्किल होता है, जो ऑटोमेटिक वाला टेंट होता है वो बहुत ही ईजीली लग जाता है, और इसमें थोड़ा सा आपको अगर सपोर्ट मिल जाता है तो अच्छा है। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो भी आप इसे लगा सकते हैं, पिच कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने दोनों लेयर्स को अपनी यहाँ पर लगा लिया है, हम दोनों ने मिल के। तो ये कुछ हमारा टेंट था। मैंने दोपहर में रेस्ट किया और सनसेट होने को है। अभी मैं उठी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि व्यू भी अच्छा है, हवा भी अच्छी, और अभी वेदर भी प्लेजेंट हो गया है। हवा तो इतनी ज़्यादा है कि जस्ट लाइक आंधी, ये स्टॉर्मिंग है। हमारा कैंप उड़ते उड़ते बचा और हम काफ़ी ट्रबल में फंस जाते हैं अगर हमारा टेंट टूट जाता तो फिर हमने डिसाइड किया कि इसे नेल से सिक्योर करना ही पड़ेगा। इसमें इतनी ज़्यादा हवा भर रही थी कि हमने कई बार इसमें कोशिश की कि वेट डाल के शायद ये एडजस्ट हो जाए, पर नहीं, ये वेट के बाद में भी उड़ ही रहा था। तो हमने इस टेंट को अभी फ़िलहाल अपनी रस्सियों से नेल से सिक्योर करने का सोचा है।
तो अभी इतना अच्छा सनसेट हो रहा है कि अभी यहाँ से जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये बहुत अच्छा हो चुका है और अब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं थकी हूँ। एक चाय बनाऊँगी और अपने लिए सूप बनाऊँगी, देन सोचूँगी कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या बनाना है, बात की बात बाद में, क्योंकि अभी रेस्ट हो चुकी है तो एक चाय थकान मिटा देगी। और हमने सूप पी लिया, चाय पी ली, अब बन रही है छोटी मोटी भूख के लिए यहाँ पर बढ़िया सी पहाड़ी मैगी। तो पहाड़ों में मैगी को एंजॉय करने का एक अलग ही मज़ा है। अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चलो फिर मैगी भी खा ही लेते हैं, क्योंकि स्वर्णा की स्पेशल डिमांड पे बन रही है उनके लिए ढेर सारी मैगी। और अब शायद उसका मूड भी अच्छा हो रहा है। ये रही हमारी स्वर्णा सिंह, जो यहाँ पे हल्की फुल्की ठंड में भी कंबल ओढ़ के बैठ गई हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपने नज़ारे। तो ये हैं कुछ इस तरह के यहाँ पर नज़ारे। ये व्यू है हमारा सनसेट के टाइम पे, और ये टाइम यकीन मानिए इतना ब्यूटीफुल था कि जो सुबह मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो रहा था धूप से या गर्मी से, वो सब ख़त्म हो गया और मैं सब कुछ भूल गई यहाँ पर। अभी इतना अच्छा लगना शुरू हो गया है। कुकिंग की जिम्मेदारी संभाल रखी है अपूर्व ने, और ये बन रही हमारी छोटी मोटी भूख के लिए मैगी। और मुझे यकीन है स्वर्णा इस मैगी को देखने के बाद काफ़ी खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे मैगी वैसे ही बहुत पसंद है और पहाड़ों पे मैगी खाने का मज़ा ही अलग है। यम्मी। हेलो, आप क्या कर रहे हो? पनीर टिक्का बनाना है? ठंड लग रही है? कहाँ हैं हम? ओके। फाइनली वाओ, कितनी सारी है ये। वाओ, शेयर करनी पड़ेगी। नाउ वे। तो ये है कुछ रात का माहौल, और ये हमारा पेट्रोमैक्स है जो आंधी की वजह से जल नहीं पा रहा। बहुत तगड़ी हवा है, इसे आप आंधी कह सकते हैं। चारों तरफ बस अंधेरा है, हमने एक लाइट लगाई हुई है। ये है कुछ इस तरह का माहौल। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि ब्लॉगिंग करना कैंपिंग के साथ इतना आसान है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और हम जहाँ पर हैं यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट की फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, और आंधी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे माहौल में हम कैंपिंग कर रहे हैं, वो भी फैमिली के साथ में। मेरी बेटी मेरे साथ है और हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। और इस कैंपिंग साइट पे सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली है, कोई भी नहीं है इस कैंपिंग साइट पे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का माहौल है। बिल्कुल ऊपर चांद है हमारे, और ये है हमारा कुछ कैंपिंग साइट का माहौल। यहाँ हमने जो थोड़ी बहुत लाइट कर रखी है, बस वो ही एक लाइट है। और रियली कैंपिंग बहुत मुश्किल है। एक देखो हमारी छोटी सी प्यारी सी गेस्ट आई हुई थी, जो हमें देख के डर गई हैं, भाग गई हैं। ये चांद की रोशनी और हमारी कैंपिंग साइट। देयर इज आवर टेंट एंड दिस इज बॉनफायर। यहाँ पर ये हमने बॉनफायर कर रखी है, और ये हो रही है हमारे खाने की प्रिपरेशन। तो ये देखिए पनीर टिक्का बनने की तैयारी हो रही है। स्वर्णा क्या बन रहा है? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का कौन बना रहा है? डैडी? अब स्वर्णा बना रही है। कौन बना रहा है? डैडी। मिल्की बना रहा है। हाँ। ओके। मैं और हमारा टेंट। ओके, डैडी इसको मिक्स करेंगे। वेरी गुड। मिल के काम हो रहा है, हाँ। टीम में काम हो रहा है। मेरी छुट्टी है ना। और ये है हमारा पीछे टेंट, और ये है कुछ स्काई का माहौल। ये है हमारे चंदा मामा, बिल्कुल हाफ मून है। और इस तरफ देखिए तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
तो ये आप लोग का मैरिनेशन डन हो गया है ना? यस। यस। यस, मैरिनेशन डन हो गया है। और यहाँ हमारी आग, रसोई यहाँ चल रही है, पूरी दावत की तैयारी। और इस दावत में बन रहा है पनीर टिक्का। फुली वेजिटेरियन वीगन फूड बना रहे हैं ये लोग। ये देखिए कुछ इस तरह की प्रिपरेशन है। इतनी रात में चीज़ें दिखा पाना, शूट कर पाना वाकई बहुत मुश्किल है। यहाँ बहुत तेज हवा थी, इवन कई बार तो हमारा टेंट उड़ते उड़ते बचा है। हमने अच्छी तरह से उसे नेल से सिक्योर भी किया, फिर भी वो कई बार बहुत मुश्किल हो रहा था। यस, यम्मी, वेरी गुड, लेके सीखो अब। लुक्स डिलीशियस यार, रियली। लाओ 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 भाई लाओ। तो ये सेकने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए सेकते हैं यहाँ पर अपनी इस आग में। यहाँ पर इसे टिका देते। वाओ, ये हमारा पनीर टिक्का टिक गया है। और अब हमें थोड़ी सी आग बढ़ानी होगी। तो पूरी जो तैयारी है, देखिए कैंपिंग मुश्किल तो होती है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं, आउटकम है, ये बहुत बढ़िया होता है। अपने आप में एक अलग ही माहौल है और ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। यस, ऑफ कोर्स हमें बहुत सारे ट्रबल्स फेस करने पड़े। लाइक हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, क्योंकि इस कैंपिंग साइट पे इन्होंने पानी प्रोवाइड करने से एकदम मना कर दिया। इनके पास ना तो पानी है, ना ही इनके पास में टॉयलेट्स की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक रॉ कैंपिंग। और वैसे भी कैंपिंग का असली मजा रॉ कैंपिंग में ही होता है, जहाँ आप असली फील लेते हो। यहाँ पर बस हमें एक इतनी सी एक सिक्योरिटी है कि कोई है, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ हैं, कोई दिख नहीं रहा है। बस एक शॉप है, जिनकी भैया की ये प्रॉपर्टी है, उनकी एक शॉप है, वो यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनसे भी ले सकते हैं। इवन वो कुक भी करते हैं, पर हमने उनसे कुक नहीं करवाया क्योंकि हमें ये पूरा एक्सपीरियंस खुद ही लेना था। तो हमने अपना खाना खुद ही कुक करने के डिसाइड किया है और यही मज़ा है इसका। प्रिपरेशन कर रखी है हमने, बहुत सारी लकड़ियाँ पहले ही इकट्ठा कर ली थी, तो हमारे पास लकड़ियों की कोई कमी नहीं है अभी। ये देखिए काफ़ी सारी लकड़ियाँ हैं हमारे पास। और मैंने आग बुझा दी है, अपूर्व से स्टार्ट कर रहे हैं, जलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल प्रिमिटिव लाइफ को हम एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए काफ़ी सारा धुआं हमने फैला दिया है और कुछ इस तरह का शॉट आ रहा है। और यहाँ पर काफ़ी सारी एनिमल्स की आवाज़ें भी आ रही हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा सा स्कैरी फील हो रहा है, पर हम डरेंगे नहीं और हम करेंगे अपनी कैंपिंग। रेडी? वाओ, ये है हमारा पनीर टिक्का, लुक्स डिलीशियस। ये टिक्का बन के तैयार हो गया है और अब हम इसके मज़े लेंगे। थोड़ा सा आग में काला हो गया है पर चलेगा। यस, ये अंधेरे में कुछ इस तरह का पनीर टिक्का बन के तैयार हुआ है। और अब इधर बनने की तैयारी हो रही है। थोड़ा स्टार्टर के बाद ग्रेवी और राइस बनाए जाएंगे, है ना? मैं तो पनीर टिक्का अकेले ही खाऊंगी। ओके, सिर्फ पनीर टिक्का आपका, स्टार्टर में काम चल जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ी सी ग्रेवी तो लोगी ना? नहीं? चलो मजे करो, चटनी निकालो और शुरू हो जाओ। हम देखती हूँ मैं कैसा बना है। वाओ,
यम्मी। यस, वाओ। तैयार हो गई। अब हम इसे उतारेंगे। ये देखिए, और ये हमारे चावल, क्योंकि हम रोटी तो नहीं बनाएंगे अभी। यहाँ पे बिल्ली आ जाए तो मैं उसको आग से डरा दी। तो गाइस फाइनली खाना हो गया है और अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। अब सोया जाएगा और स्वर्णा थोड़ा सा आग सेक रही है। सोना, तुम्हें पूरा खेल मिला हुआ है ना? पैर सेक लो फटाफट से और चलो सो चल के। देखो टेंट तैयार हो गया। आग के साथ खेलना नहीं नहीं, आग से नहीं खेलते बच्चे। सोना देखो दूर कहीं शहर दिख रहा है? नहीं, बहुत थोड़ी सी लाइटें दिख रही हैं, देखो नीचे। हाँ दिख तो रही है। बहुत थोड़ी सी लाइटें दिख रही हैं। यहाँ से शहर भी नहीं दिख पा रहा है, इतनी ज्यादा पहाड़ियां हैं, शहर भी नहीं दिख रहा है ठीक से, है ना? रात होने वाली है जबरदस्त ठंडी, तो हमारे ब्लैंकेट जैकेट सब कुछ निकल चुका है और अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं आसमान के नीचे, बिल्कुल चांद के साथ। तो आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म होता है और मिलते हैं एक नई सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू वंडरलस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना प्यार बनाए रखें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर सच कंटेंट्स। और हाँ, लाइक करना शेयर करना नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ आपको मॉर्निंग में व्यू के साथ और ब्रेकफास्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।